कि हम जैसे डिस्ट्रीब्यूशंस देखे थे उसको भी पाइथन से फटाफट देख लेते हैं, क्योंकि अब आगे जरूरत पड़ेगी उसकी। जैसे कि हमने देखा यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। नॉर्मल तो हमने ऑलरेडी पाइथन से भी देख रखा है। पाइथन मतलब एससीपाई लाइब्रेरी से। एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन है ना, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, सो ये सारे डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं। लेट्स गो टू द पाइथन एंड ट्राई टू बिल्ड दिस। सो अगर एक एक करके देखो, ऑलरेडी आपको आइडिया है, यूनिफॉर्म शुरू करते हैं। सो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का आप लोग ऑलरेडी आइडिया है, ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का कैसे होता है, ऐसे होता है, करेक्ट। तो मैंने एक बात बताई थी कि कोई भी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन हो, एनीवन, कोई सा भी हो, चाहे वो यूनिफॉर्म हो, नॉर्मल हो, एक्सपोनेंशियल हो, कोई सा भी डिस्ट्रीब्यूशन प्रोबेबिलिटी फंक्शन है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है, उसका पूरे की प्रोबेबिलिटी इफ यू कैलकुलेट यू विल गेट 1, करेक्ट। तुम कोई भी डेंसिटी फंक्शन हो, इट्स नॉट अबाउट ओनली यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, एनी डिस्ट्रीब्यूशन जो भी है, इफ यू कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन यू विल गेट ओनली 1, करेक्ट। सो लेट्स सी दिस, just a minute, let's try to go to Python and try to make this one, just a minute, Jupyter notebook पे, ठीक है। So see we have this uniform distribution, let's try to make it. I'm just import scpy, this is statistical library, so in Python, so you can just import this library, import scpy, and let's try to build this. So please do this fast. Let's run it. So here I'm creating one data, I'm making a data from 20 to 30, so in the gap of 1, so here you can see this is data basically 12 to 29, इसको exclude करेगा and range it will repeat from 1, so the frequency become 1 here. So you can see this is the data, we have this data and let's try to build this. So पहले एक चीज देखो ध्यान से, आप लोग लिख रहे हो ना, लिखते चलिए, मेरे साथ प्रोग्राम करते चलिए। देखिए यहाँ पे लाइक लेट्स कैलकुलेट द मीन ऑफ दिस। सो ऑलवेज यू थिंक मीन, अगर ऐसे मीन हो, लाइक जब भी डेटा एक एक करके हो, देखिए लाइक 3 4 5, 3 4 5 में क्या मीन आएगा, 3 + 4 + 5 डिवाइड बाई 3, अदरवाइज यू कैन डायरेक्टली लाइक 3 + 5 डिवाइड बाई 2, यू विल गेट सेम आंसर एवरी टाइम, ओके 4। तो ये भी क्या बोलते हैं, ऐसा भी कर सकते हो आप, ठीक है। तो अगेन मैंने यही काम किया है, यहाँ पर मीन कैलकुलेट किया जस्ट टू चेक इट। सो लाइक 12 13 ऑल डेटा हियर, आई एम डूइंग जस्ट फर्स्ट एंड लास्ट एंड एडिंग एंड डिवाइडिंग 2, सो यू विल गेट द मीन ऑफ दैट, ओके। सो जनरली ये हमें ऐसा नहीं करना, आई एम जस्ट ट्राई टू प्रूव यू, दैट्स व्हाई प्रूव दैट थिंग, दैट्स आई एम डूइंग दिस। सो लेट्स सी दिस, देखो let's import the uniform distribution from scpy library, so I am doing from scpy.stats import uniform, okay। So it will, just a minute guys, so this is the uniform library, एक second यार, ठीक है गाइस। सो या किसी ने कुछ मैसेज किया है, सर प्लीज रिपीट कर दीजिए, मेरा नेटवर्क चला गया था। संबोधि मैं ये बोल रहा हूँ कि जस्ट स्टार्टिंग द टू डू प्रोग्रामिंग फॉर ऑल द डिस्ट्रीब्यूशन, ओके, बस ये हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो वो स्टार्ट करने के लिए हमने लाइक scpy लाइब्रेरी को फर्स्ट इंपोर्ट किया, दिस scpy। सो लेट मी रन दिस एंड देन वी हैव द डेटा लाइक अरेंज फ्रॉम 12 to 13 द गैप ऑफ 1, ये डेटा हम बना रहे हैं बेसिकली, इसका कोई मतलब नहीं है, मतलब यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन से वी कैन टेक एनी डिस्ट्रीब्यूशन, जस्ट आई एम क्रिएटिंग डेटा फ्रॉम 12 to 30, तो 12 to 30 मतलब 12 to 29, ओके। सो दिस इज डेटा, लेट्स टॉक अबाउट दिस, जस्ट अ मिनट। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन अगर आप रिकॉल कर पा रहे हो तो देखो यहाँ पे क्या हम कर रहे हैं, हम कर रहे हैं 12 to 29, करेक्ट, 12 to 29, दिस इज योर डेटा, दिस इज द डिस्ट्रीब्यूशन वी आर टेकिंग, है ना, 12 to 29। सो वी ऑलरेडी मतलब हमने ऐसा एग्जाम्पल वी ऑलरेडी आई थिंक हमने कवर करा है ना, जब मैंने एग्जाम्पल कराया था, 1-2 क्वेश्चंस भी रहेगा, अगर आप लोगों को याद आ रहा होगा तो, कि मैं यूनिफॉर्म जरूर पढ़ाता हूँ शुरू में, क्योंकि ये एक्चुअली इससे थोड़ा सा पता चला डिस्ट्रीब्यूशन के ईजी है इसको समझना, और फिर मैं नॉर्मल पर जाता हूँ, तो इसलिए मैंने कहा कि
ठीक है. So this is your इसलिए जरूर मैंने क्लियर किया होगा यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन. So this is यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन वी ट्राई टू बिल्ड. तो हमने एक डेटा लिया 12 to 29 तक. चलो वहाँ फिर वापस चलते हैं नोटबुक पे. सी, तो हमने डेटा बना लिया. लेट्स टॉक द मीन ऑफ दिस. सो मीन इज जस्ट 12 plus 29 by 2, दिस 20.5. ठीक है संबोधि. नाउ लेट्स इंपोर्ट द यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन. सो हियर आई एम डूइंग फ्रॉम scpy.start import uniform. Okay, so let's run it. Let's run it. This is the importing that distribution. Now find the range of the data. So range start from 12 and go to 29. So definitely range is between 29 to 12. So this is going to become 20. Okay. So just see what I'm trying to do. I'm writing uniform dot mean. Uniform dot mean. And I'm saying location. मतलब वो like पूरा का पूरा वो कितना है? That is 10. No, just a minute. I have to write like this. This is become 10. Sorry, this become 12. And if I give him, sorry, just a minute. So let me write this 12. And then if I give the 17 here. So yeah, see this. So I'm doing if I want to calculate the mean of the debt distribution, so I have to give the starting point. That the starting point is 12 and the length is 17. See here, last is 29, the first is 12. तो बीच का जो gap होगा that is length. So if you calculate the uniform dot mean, so it is written 20.55 जो कि हम यहाँ पे find कर रहे थे. So actually I want to show you कि this is how uniform distribution is working. So here if you want to calculate the mean, you can calculate the mean also. Let's see the PDF of that. Just a minute. It's not like this. You have to give the 12 here. ये अलग हो जाएगा. So just give 12 here and give here 17. Scale is 17. Scale means that length is location मतलब वो starting point, and just calculate the PDF here. See what happens. Scale is giving 0. 0 क्यों दे रहा है? कोई सोच सकता है? देखो. Your PDF is starting from 12. Getting my point? Your PDF is starting from 12 and you are asking for the probability for 11. 11 पे तो PDF exist ही नहीं करता ना, इसलिए 0 आ गया. Make it 13. Just see. Make it 13. See what happens. It's giving this probability. अगर मैं इसको just see. I'm writing here 17. See what happens. So almost 0.05 something. Suppose I'm writing giving the exact same जितना उसका length था total, तो 29 पे जाके end हो रहा था. Let's write 29. Write 29. Suppose I'm right here. थोड़ा सा और कम कर दो ना. हाँ ठीक है, थैंक यू. Suppose writing here maybe any data. क्या है यहाँ पे? 20.5. So right here 20.5. 20.5. That is mean basically. And see this what happened. It's giving 0.058823. It means 20.5 पे if you calculate the PDF, you will get that probability on the point of 20.5. Even you can calculate here also. Suppose I am writing here maybe just see this. अगर कोई ध्यान से दे रहा तो उसे कुछ समझ में आ रहा होगा. Let me write here 29 and see every time this probability is same. Are you able to see this, guys? आप लोगों को दिख रहा है? This probability is same. Just count anywhere ना, you will get the same probability. कहीं भी आप count करके देखिए, you will get the same probability. ऐसा क्यों हो रहा है? Just let me talk about this. And this is called PDF. This is called PDF. Okay, I'm talking about PDF. Till now we didn't talk about PDF. We only talk about CDF or PPT. Let's talk about what is PDF. Okay, so let's go to that. What is PDF? See, हमने PDF के तौर पे कभी कैलकुलेशन किया नहीं था, इसलिए मैं यहाँ पे इंटेंशनली बता रहा हूँ. See carefully. This is come from 0 to नहीं sorry, starting point is 8 ना. कहाँ से था? 8 से था, नहीं 11 से था आई थिंक ना. 11 से 29 था, ऐसा था कुछ. याद है किसी को? क्या था? 11 से 29 था ना. इस 12. ओके, 12 से 29 था. So this gap become actually 29 minus 12. So this will become 17, correct? So this is 17. Okay, see carefully. अब आप लोग को already पता है कि this probability will be what? 1 कितना होगा? This length is 70.
height is k, suppose I'm taking k, so k into this become 1, है ना, एरिया तो वही होगा ना, so k is equal to 1 by 70. Any one of you please calculate and give the answer. What is this k? Just calculate this. Point 0.0588. This will become 0.0588. This is your probability. Getting my point? This is your probability 0.0588. So this is height 0.0588. इसीलिए आप किसी भी पॉइंट पर प्रोबेबिलिटी फाइंड करने की कोशिश करेंगे, सपोज यू ट्राई टू फाइंड प्रोबेबिलिटी हियर, सपोज यू फाइंड टू प्रोबेबिलिटी हियर, दैट विल गिव दिस लेंथ. So PDF means you want to calculate the probability and that point only. Okay, on that point only. 0.0588, correct. So if you want to calculate PDF probability, PDF means you are trying to find that probability on that particular point. Suppose you are writing PDF on this, but anyway in uniform distribution probability is same. Getting my point? That's where we are finding same probability. This is PDF. And next we go for CDF. CDF you already aware with CDF. CDF will give, suppose you are trying to find the probability here, it means CDF will give from here to here. So CDF will give this area only. अभी तो इसमें तो कंफ्यूजन थोड़ा ना होगा, CDF तो यू टॉक लॉट्स ना, कई बार हमने इसके बारे में बात कर लिया नहीं, वी टॉक अलॉट अबाउट दिस पार्ट ना यार, हमने तो इस बारे में बात करा ना CDF के बारे में. CDF में कम्युलेटिव में एडिशन. So we will add from here to there. Okay, so let's do this. Let's go to Jupyter Notebook and try to do this. That's why if you check the PDF, anywhere on the point you will find the same probability. Even if you find like writing here 23, just see, when I'm writing 23, again I'm getting the same probability, the same one, 0.005. But let's go to CDF and let's talk about this. CDF, let's make it 12. Location is 12 and scale is 17. So make it this and let's calculate the 12. So if you see उसी point पे तो 0, देखो यहाँ पे 12 पे 0 हो गया, and suppose right here also, see what happened. देखो PDF में यहाँ पे प्रोबेबिलिटी मिल रही है, CDF में यू आर गेटिंग 0. कोई समझ पा रहा है क्यों? क्योंकि 12 से 12 की दूरी 0 हो गई ना, और यहाँ पे तो पर्टिकुलर पॉइंट पे फाइंड कर रहे हैं प्रोबेबिलिटी PDF में, है कि नहीं गाइज? क्लियर तो हो रहा होगा ना सबको यार, है ना? कोई ऐसा जिसको नहीं क्लियर हो रहा है कहीं भी? देखो यार बहुत मतलब डीप में मैं पढ़ा रहा हूँ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस को, क्योंकि तुम प्रॉब्लम्स को डील करवाओ, समझ रहे हो? जब तुम्हारे पास प्रोबेबिलिटी की प्रॉब्लम्स, स्पेशली इंटरव्यू में कोई कुछ पूछे तो तुम्हें आइडिया हो, इतना डीप में कोई पूछेगा भी नहीं, है ना? तो फिर भी तुम्हें पता हो कि चीजें कैसे घूम रही हैं, है ना? तो नोबडी विल ब्रेक यू इन, लाइक लेट यू डाउन इन इंटरव्यू. तो इसलिए केयरफुली, ठीक है? चलो, so see carefully. Let's make it 20 here. Just let's make it 20 here. See what happen. 0.47 something. अच्छा, अपना मीन क्या आया था? मीन इज 20.5. So let me make it 20.5. कोई बिना कैलकुलेट किया जा सकता है कितनी प्रोबेबिलिटी आएगी 20.5 पे? Anyone of you guys? कोई भी आप लोगों में से? बहुत बढ़िया, 0.5 इज गुड. तान्या नॉट 0.05, 0.5. वेरी गुड अक्षय, अर्पणा वेरी गुड, संबोधि वेरी गुड, अजय वेरी गुड. सो सी केयरफुली, दिस इज 0.5 बिकॉज वी आर टेकिंग फ्रॉम 0 टू मिडिल ना, तो दैट्स व्हाई इज 0.5. सी इज 0.5, है ना? करेक्ट, गुड, वेरी गुड. सो लेट्स मेक इट 29 हियर. सपोज आई एम मेकिंग 29 हियर. See what happen, 1 probability will 1, है कि नहीं जी? तो अब तो कोई, अच्छा तुम लोगों ने इतना चीजें लिख लिया था, ये चीजें लिख लिया सबने एक बार अपने जुपिटर पे, क्योंकि मैं अभी एक प्रॉब्लम दूंगा, तो दैट टाइम यू नीडेड दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम. सो प्लीज डू दिस.
क्या मिला? एक सेकंड यार ना, आप लोग एक बार लिख लो, मैं एक सेकंड। तो लेट्स ट्राई टू राइट, लेट्स गो टू द प्रॉब्लम। सो उसमें देखो, ये थोड़ी सी आपको कोड की जरूरत पड़ेगी, एस सी पाई, और ये फ्रॉम एस सी पाई टू स्टैट्स इंपोर्ट यूनिफॉर्म, ये भी एक बार अगर लिखना चाहो तो लिख लो, या फिर मैं एक जगह आपको करके दे देता हूँ। जस्ट अ मिनट, देखो क्या क्या जरूरत पड़ेगी आपको। ये आपको एक कोड की मतलब रिक्वायरमेंट तो पड़ेगी ही पड़ेगी। एक तो ये रिक्वायरमेंट पड़ सकती है आपको, ठीक है। दूसरा, तीसरा, या मे बी यू, if you want to calculate the mean, you can calculate the mean also, and if you want to calculate the PDF, so you can calculate the PDF as well, and if you want to calculate the CDF, so you can calculate the CDF as well. Okay, बारिश हो रही है यार यहाँ पे। So okay, so just a minute guys, let's do one problem। तो मैं आपको ये लाइब्रेरी दे रहा हूँ, ठीक है, एक मिनट। लेट्स राइट अ प्रॉब्लम। सी, एक क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। क्वेश्चन ये बोलता है कि एक लाइक देखो, वैसे एग्जैक्टली यूनिफॉर्म वो डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करता नहीं है, बट लेट्स ट्राई टू मेक अ क्वेश्चन कि आप लोगों को समझ में आए। देखो, एक सेल्समैन है, ठीक है, एक सेल्समैन है, वो मान लो कि आइसक्रीम सेल्स करता है, आइसक्रीम सेल्स करता है, ठीक है, एंड दैट सेल्स फॉलो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। ऐसे फॉलो करता नहीं है, ये कुछ और करता है, मैं बताऊंगा आगे। सपोज आई एम जस्ट ट्राइंग टू मेक एग्जांपल, मेक अ प्रॉब्लम। so this falls cells follow the uniform distribution, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। देखो, एक्चुअली जब पढ़ाते हैं हम लोग तो कुछ चीज़ें ऐसी करनी पड़ती है जो मे बी वो रियल केस में एग्जिस्ट ना करे, बट क्या आपको अंडरस्टैंडिंग हो पाए, क्योंकि ऐसा सेल्स यूनिफॉर्म नहीं फॉलो करता। मे बी वो एक्सपोनेंशियल फॉलो करे, एक बार नॉर्मल फॉलो, बट यूनिफॉर्म तो नहीं कर सकता, ठीक है। क्योंकि यूनिफॉर्म सेल्स हो जाएगा, समझ रहे हो, मतलब सेल्स यूनिफॉर्म होने का मतलब क्या होता है कि ना उसमें डिक्रीज आ रहा है ना ग्रोथ, ये तो ऐसा हो नहीं सकता। बट एनी वे, आई एम ट्राइंग टू मेक अ एग्जाम्पल। तो हम पढ़ते होंगे ना, जैसे अपने फिजिक्स में 11th-12th में, वो बोलेंगे कि पानी से ऐसे लेंस बन गया, तो आप देख रहे हो तो मछली कहाँ थी, पानी से लेंस थोड़ा बन सकता है ऐसे बिल्कुल एग्जैक्टली उसी रेडियस का। बट ट्राई टू मेक यू अंडरस्टैंड, 10 वजह से प्रॉब्लम्स बनाए जाते हैं, ठीक है। उसी केयरफुली, क्योंकि मैं इसलिए बोला, कोई कल पूछे आप ही लोगों में से सर यूनिफॉर्म तो फॉलो नहीं करता, तो इसलिए मैं बोल दिया कि नहीं फॉलो करता है पहले ही। So sales, suppose follow the uniform distribution, and salesman realized कि उसका जो पॉइंट है उस लोकेशन पे, मान लो कि आज सुबह जब उसने शुरू किया प्रोसेस को, दैट टाइम में बी इट विल एग्जैक्टली 10 AM। 10 AM का मतलब 10 पॉइंट ले लो, सो 10 AM, okay, this 10 AM, and he will go to the 5 PM। 5 PM मतलब टाइम निकाल लो, 10 से 12, 12 से 5, 7, this is 5 PM, getting my point? This is 5 PM, so this is one probability. Now this is this one, you have to calculate each point। पहला क्वेश्चन है, you have to calculate each point probability for sale, each point every second में क्या probability है सेल्स होने की, क्या प्रोबेबिलिटी है सेल्स होने की, सो ईच पॉइंट पे। दूसरा, 4 बजे तक, 4 PM तक निकाल लेना डिस्टेंस, प्रोबेबिलिटी बताओ सेल्स की। क्वेश्चन दोनों समझ में आया? फर्स्ट ऐसे नहीं होगा, ये कुछ और होगा, आई विल डिस्कस दैट इन कमिंग क्लास, बट जस्ट आई एम राइटिंग हियर ईच पॉइंट प्रोबेबिलिटी बताइए कि सेल्स होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, और दूसरा टिल 4 PM द प्रोबेबिलिटी फॉर सेल्स। प्लीज डू फास्ट गाइज, करिए सभी लोग फटाफट।
वेरी गुड यार, वेरी गुड, वेरी गुड. सो सी, अगर जिसका नहीं हुआ उससे देख सकता है, बट एनीवे आई थिंक सबका हो गया है. फिर भी लेट्स डू दिस, तो सेक ऑफ के किसी को ना हुआ हो तो. देखो वेरी सिंपल है. क्या करना है अपने को, कहाँ क्वेश्चन में कुछ ध्यान नहीं रखना है. अपना क्वेश्चन ऑलरेडी गिवन था कि स्टार्ट हो रहा है 10 AM से, जा रहा है कितना 5 PM तक. इसका मतलब एक गैप देखा जाए तो दिस गैप इज बेसिकली 7 है ना. 7 गैप है, मतलब इसको 17 लिख सकते हो एक्चुअली. दिस इज यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, डेफिनेटली के होगा. सो दिस के इज नथिंग बट के मल्टीप्लाई 7 इज इक्वल टू 1. सो के इज इक्वल टू 1/7. करेक्ट. नाउ इज आस्किंग फॉर 4 PM या 2 PM, जितना भी पूछा होगा 2 या 4 PM. सपोज इज आस्किंग फॉर 3 PM. सो 3 PM की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 10 से 12 5 5 मल्टीप्लाई के, दैट इज 5 मल्टीप्लाई के. 5 is nothing, k is 1/7. 1/7 you will get the answer. If you want to calculate the with Python, just go for scpy uniform. Uniform जो भी मैंने बताया, uniform.ppf, sorry, pdf will give the point probability and cdf will give you from here to here. Getting my point? So very simple, you guys can do this either with hand calculation or Python. It's very simple, so no problem in it. Okay, but try to do it with the Python, don't try to do with hand calculation. Just I am trying to explain you, that's why I am doing calculations here. Okay, otherwise try to, you guys can do directly with Python. Okay, so let's go to another one, second one. Okay, clear सभी को, किसी को डाउट है इसमें? Anyone, any doubt? Anyone doubt? No. Okay, so good. So let's go to the second one. Correct? Exponential distribution. This is exponential distribution. So same as exponential, we have to import this from scpy.stat import exponential. This exp exponential. So we can exponentially वो कर सकते हैं. See carefully. This is if you want to calculate the mean of your like exponential distribution, you can give the location. Location is from where it is starting and from where it's ending. So this is like 10 points, so 0 to 10 of this पूरा जो exponential होगा, and that is if you calculate the mean of this become 10, and if you calculate the variance is this 100. Even if you want to calculate variance here, you can directly write uniform dot variance. Just see, if you want to calculate the variance here, just write uniform dot variance. From where you starting and what is the scale. So same like this, we can do we can calculate the mean, and we can calculate the variance. We can calculate the standard deviation of your data. That's not a big deal anyway. So let's see about the probability. To calculate the probability here, see carefully. We start from 0. Okay, we start from 0. सी ध्यान से देखना, अभी हम पीडीएफ कैलकुलेट कर रहे हैं. पीडीएफ मतलब पॉइंट वाइज. ओके, सो वी स्टार्ट फ्रॉम 0. लेट मी राइट हियर 0 ओनली. सी केयरफुली, एंड एट 0 आई एम गेटिंग 0.1. ओके, सी एट 0 आई एम गेटिंग 0.1. आई एम जस्ट इम्प्रूविंग दिस. सपोज आई एम इम्प्रूव इट मे बी 1. सी व्हाट हैपन इज 0.09. ओके, and see carefully, suppose I'm writing here scale is 10, so 0 to 10 become like almost 10. See, this is this, and suppose I'm writing 11 also. Let's see this, what happened, it's totally increasing. Okay, just increasing. And see, just what I'm trying to increasing means I'm trying to say probability is available. Okay, let me write here 100. अभी मैं तुम्हें बताता हूँ, just see carefully. I'm making 100. See this e की power -6. Okay, अब मैं इसको एक लूप में करके दिखाता हूँ, थोड़ा सा इसको प्लॉट करके दिखाता हूँ. सो आई विल बी मोर ओके विद दिस. एक बार मैंने इसको प्लॉट करके तुम्हें दिखाता हूँ. सपोज आई एम राइटिंग अ लूप, मे बी आई एम राइटिंग फ्रॉम आई इन रेंज दैट इज 100. सो इट विल स्टार्ट फ्रॉम 0. गेटिंग माई पॉइंट, इट विल स्टार्ट फ्रॉम 0. व्हाट इज दिस, सॉरी ये ना गड़बड़ हो गया. सो एक नया टैब ऐड करते हैं, वो प्रिंटेड हो गया. ठीक है, नाउ व्हाट आई हैव टू डू, आई एम कैलकुलेटिंग दिस वन. अरे यार जस्ट अ मिनट गाइस, एक मिनट यार. हेलो, it is continuously decreasing here. So basically what I try to did, first I make a loop from 100, 0 से 100. सारे का मैंने प्रोबेबिलिटी निकाला एक्सपोनेंशियल, और मैं उसको प्लॉट किया. आप देखिए ध्यान से, ये इज ट्राई टू बिकम 0, बट एनीवे इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि 0 तो नहीं हो सकता. हमें पता है ऑलरेडी ना कि 0 नहीं हो सकता. क्यों 0 नहीं हो सकता? क्योंकि इन्फिनिटिव चाहिए. अब सी केयरफुली, ध्यान से देखिए एक चीज, जो हम बात कर रहे थे पॉइंट वाइज प्रोबेबिलिटी यूनिफॉर्म में, जो सेम आ रहा था पीपीएफ के केस में, इफ यू पीडीएफ के केस में, इफ यू चेक हियर द
जब हम यूनिफॉर्म कर रहे थे और हम पीडीएफ निकाल रहे थे, दैट पीडीएफ इज सेम लाइक हियर. इफ यू से इफ आई run it, so we will get the same probability. And if I make it some other number, maybe I make it like again the PDF and make it 15, still I get the same number. But here we are not getting the same number. Why? Because देखो इसका यूनिफॉर्म का, ये देखो यूनिफॉर्म का ये तुम्हारा प्लॉट है, and this is the same here. But if you go and see the exponential distribution, that is not same. That's why in PDF also, if you calculating the PDF, this PDF is not same. Every time is changing. If you put 1 here, you will get the some other value, and if you write here 500, you will get the some other value. See carefully. Even e की power minus 23, it's almost 0. Getting my point? So PDF जो uniform में था, वो same था क्योंकि वो talking about uniform distribution. Here we talk about uniform exponential distribution. That's why PDF is continuously decreasing. Anyone have any doubt? Okay, now if you want to calculate the CDF, again we calculate the CDF. Where suppose you write 20, so it will give till 20 probability. If you write 40, it will give till 40 probability. If you write 60, it will get from 0 to 60. That is CDF. देखो यहाँ पे मैंने CDF लिया. Just see this. Same. Let's do this here. Let me write here. Exponential dot CDF x is equal to 2. 2 means we're talking about till here. So let's calculate this. If you calculate the x is equal to 2, you will get like this. Let me calculate till 40. डेफिनेटली ज़्यादा होना चाहिए. सो लेट्स सी दिस. देखो प्रोबेबिलिटी 40 पे 0.98 आ गया. अब सिर्फ इतना ही बचा इधर के साइड में. इसका मतलब जैसे जैसे अगर कभी भी आपका मॉडल एक्सपोनेंशियल फॉलो कर रहा है तो टाइम जैसे जैसे बढ़ेगा क्या होगा, प्रोबेबिलिटी घटेगी. गेटिंग माय पॉइंट. लेट्स टॉक अबाउट दिस प्रॉब्लम इन एग्जांपल और ट्राई करते हैं करने का. ठीक है, तो आप तो फिलहाल लाइब्रेरी की बात करें तो आपको ये लाइब्रेरी चाहिए. मैं एक जगह कर देता हूँ कि आपको मैं दे देता हूँ लाइब्रेरी, फिर वी विल डू वन प्रॉब्लम. इसमें प्रॉब्लम अच्छे अच्छे बनते हैं. ठीक है, this is really good. So let's do this guys. यार ये ना थोड़ा सा तो आप लोगों को एक मिनट, ये हो गया, फिर ये हो गया PDF. If you want to calculate the CDF, so this is CDF. Let me give you this code and let's try to build our own model. Okay, not model यार, actually yeah, मशीन लर्निंग चक्कर में तो मॉडल निकलता है. मॉडल नहीं. लेट्स ट्राई टू डू वन एग्जांपल, नॉट मॉडल. सो लेट्स ट्राई टू राइट वन एग्जांपल गाइस हियर. सी, देखो एक ये स्टोर है. ठीक है, दैट इज अ स्टोर, ऑक्सीजन स्टोर. मे बी लेट्स टॉक अबाउट ऑक्सीजन स्टोर. सो दिस इज ऑक्सीजन स्टोर हियर. ओके, एंड सी इस जो इसका डिस्ट्रीब्यूशन होने का, जो इसका डिस्ट्रीब्यूशन बाहर निकलने का जो वो है, और जैसे ये खाली होगा ऑक्सीजन का स्टोर, वो एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो कर रहा है. जो स्टोर खाली हो रहा है ये जितनी तेजी से, तो वो एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या बोल रहा है, वो कर रहा है, फॉलो कर रहा है. मतलब बात समझ रहे हैं आपको ना. खाली मतलब कि यहां से निकल रहा है, डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो बहुत तेजी से ऑक्सीजन स्टोर खाली हो रहा है. मान लो ये दिल्ली सेंटर का है, तो हमें वी हैव टू फील दिस, है ना. सो यू हैव टू फील दिस. तो मान लो अगर मैं एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो कर रहा है, एंड सपोज देखो ये होता है लैम्डा इंटू ई की पावर माइनस लैम्डा एक्स. ठीक है, सो जो हम लोकेशन की बात कर, दैट लोकेशन इज, अच्छा जस्ट अ मिनट, 1 मिनट गाइस, एक चीज दिखाता हूं. ध्यान से देखो, जो ये स्केल है ना वो 10 है, तो स्केल जो है वही मीन है. गेटिंग माय पॉइंट. दिस स्केल इज 10 एंड दैट इज मीन ओनली. बस समझ में आ रहा है. सपोज इफ यू राइट मे बी 20 हियर, सपोज आई मेक इट 20, स्केल को मैं 20 करा दूं, सो दैट इज बिकम 20 हियर. ओके, सो ये स्केल जो है वही मीन है. गेटिंग माय पॉइंट. ओके, सो दिस स्केल इज मीन ओनली. ओके, हमें मीन चाहिए होगा. ओके, तभी तो हम कर सकते हैं. So see carefully, this ये जो ऑक्सीजन स्टोर है, that is follow the exponential distribution, और जो इसका mean है this exponential distribution का, suppose this is 15 या maybe 22. This mean is I'm writing mean here 22. So this exponential distribution follow 22. Now I am asking like find the probability after 10 hour, how much probability is there still oxygen is available. पहला क्वेश्चन, after
50, ध्यान से करना, आप लोग गलती करोगे यहाँ पे, इसलिए मैं बोल रहा हूँ आफ्टर 15 आवर्स हाउ मच प्रोबेबिलिटी इज कि ऑक्सीजन इज स्टिल देयर, ऑक्सीजन खाली हो रहा है। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट कि प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि स्टिल यहाँ पे ऑक्सीजन बचा होगा, और इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ऑक्सीजन स्टिल यहाँ पे बचा होगा। प्लीज डू दिस क्वेश्चन एंड गिव द आंसर फॉर बोथ। All of you, please do this fast. Very good, Gautam. For 10 hours, this is 0.3652, and for 15 hours, this is 0.4943. That really good. That is really good. I don't know the answer. Let me calculate, क्योंकि ऊपर अर्पण अर्पणा का अलग है। एक्चुअली यार मेरे को एक बार बताना, अर्पण या अर्पणा, मैं ना एक, तुम लिखना यस या नो। दिस इज अर्पणा, यस और नो।
ठीक है, थैंक यू देन, थैंक यू, मतलब मैं सही हूँ, ओके करेक्ट, ठीक है। सो यू आर गर्ल, करेक्ट, यू आर गर्ल ना अर्पणा? ठीक है यार, क्योंकि मैं एक बार ना बहुत कंफ्यूजन में था इसको लेके, एक मेरे स्टूडेंट है, उनका ऐसे पता नहीं चलता इसमें एक बार मुझसे मिलने आए, देन आई फाइंड आउट कि इज बॉय, और उन्होंने कहीं बताया नहीं मुझे ठीक है। सो अच्छा, फाइंड 49 तनप्रीत की गेटिंग, अच्छा आप लोग आंसर्स कुछ अलग अलग पा रहे हैं ना, सो लेट मी डू, अच्छा एक्चुअली गौतम का जो आंसर है, गौतम कहाँ थे भाई तुम, बहुत दिनों बाद दिखे हो मुझे, मैं तुम्हें वेट कर रहा था तुम्हारा, मैं तुमसे पूछूं कहाँ हो तुम, कल भी तुम नहीं दिखे थे मुझे लग रहा है ना? ठीक है यार, कुछ लोग ना मतलब दिमाग पर रहते, वो लोग नहीं आते तो समझ में, तनपीत कल नहीं आई थी, तान्या कल नहीं थी, सो कुछ लोगों का नाम याद आता है, गौतम है, अजय है, अजय तो था शायद कल। सी केयरफुली, और देखो एक चीज, व्हाट आई एम सेइंग, ठीक है यार, सो मैं ही करता हूँ ना, क्योंकि मुझे थोड़ा सा आंसर्स अलग अलग आ रहे हैं आप लोग का, तो लेट मी डू दिस ना, बेटर कि मैं करूँ तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है, ओके। कौन कौन आया है, दीपक दिख रहे हैं, ठीक है, ममता भी है, मिथिलेश है, ठीक है, ठीक है, साक्षी है, शंबोदी, तनपीत, तान्या, ममता, अजय, अक्षय, अंकित वशिष्ठ, ठीक है, मैं अंकित वशिष्ठ को ही ढूंढ रहा था, अंकुर भी है, और परा महाजन, अर्पित, दीपक शर्मा, ठीक है, ऑल ऑफ यू देयर, गुड यार, आप सभी लोगों, ठीक है। सो केयरफुली, तो लेट्स डू दिस, एक्चुअली ये बहुत आसान है, बट फिर भी 10 आवर पे है और 15 आवर्स पे है और 22 है, अब मैं देखता हूँ किसका आंसर सही होगी, मेरा थोड़ा सा कंफ्यूजन है। सो 10 आवर, 15 आवर एंड 20 मीन है, 10 आवर 15 आवर, लेट्स डू दिस गाइस। दीपक कुमार, ये पॉइंट कहाँ, कैसी बात कर रहे हो, आप ऐसी गलती करोगे तो कैसे चलेगा, है ना? ठीक है गाइस, सो वी कैलकुलेटेड दिस फॉर 15 आवर 22 प्रोबेबिलिटी, फॉर 100 आवर 0.004, मतलब लोगों को होता है कि 2 घंटे बाद क्या प्रोबेबिलिटी ऑक्सीजन बचा रहेगा, सो लेट्स कैलकुलेट द ऑक्सीजन फॉर डिस्ट्रीब्यूट होने की प्रोबेबिलिटी 1 माइनस दैट, एंड वेरिएबल 81% चांस है, प्रोबेबिलिटी है कि वहां पर ऑक्सीजन बचा रहेगा। Getting my point? So this is the way we can calculate these things and we are able to find कि कितनी ऑक्सीजन बचा रहेगा, कितना ऑक्सीजन खत्म हो जाएगा। कंप्लीट डन, किसी को डाउट है इसमें दोनों में तो बताए एक बार। So we did 2 things. One thing is like uniform distribution. Already we did this, but यहाँ पे हमने आज Python से पूरा करके देख लिया. And we saw one example here for this one. Then we saw the exponential distribution, that is this lambda into t power minus lambda x. This is like this. So we are able to find. Here we are also able to find the PDF and the CDF. And here also we are able to find the PDF and CDF. Correct? Actually, the fundamental is like uniform and exponential, and if you mix both, that is your normal distribution. Actually, जो मैं बात बोलूँ ना, बहुत लोग समझ में नहीं आएगी बात. If you go for proof, ना, you will find this. ये normal distribution से हम break कर सकते हैं uniform को और exponential दोनों को. इस distribution से. But there is no need to go inside how is possible. But I am telling you. इस रेयर, बहुत लोगों को पता नहीं होती बात, मतलब बहुत रेयर है कि आपको ये बात पता चल गई। जस्ट आई एम टोल्ड यू इन अ लाइन कि यूजिंग इन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वी कैन ब्रेक फ्रॉम द यूनिफॉर्म एंड एक्सपोनेंशियल। इसका प्रूफ है पूरा मैथमेटिक्स में, लेकिन इतना इजी नहीं है, सबको पता नहीं होती। ये बहुत अच्छी बात है कि आपको पता चल गई बात, बस इतने में घुसे हो। डोंट ट्राई टू गेट इनटू द डेरिवेशन पार्ट, अदरवाइज अगर किसी की मैथ अच्छी है तो स्टैट्स बेसिकली अच्छी है तो ही कैन डू दिस, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। तो डोंट ट्राई टू डू दिस कि कैसे हुआ। 22 का क्या रोल था सर? 22 क्या था? 22 क्या था? 22 तो घंटे था ना, 22 घंटे बाद क्या बचेगा? 22 का तो बस इतना रोल था। एक्चुअली एक्सपोनेंशियल रोल तो किसका है? मीन का है, लैम्डा का है, और किसी का नहीं है, क्योंकि वो है लैम्डा इंटू को माइनस लैम्डा एक्स, है ना। तो मीन तो भैया इसका है, उसके बाद तो जो है वो टाइमिंग है अंकित, ठीक है। 22 मीन था क्या? मैंने 22 दिया था क्या मीन? मुझे पता नहीं, मैं 10 दिया था ना। अच्छा 22 था तो 22 रख लेते यार, मैं तो ध्यान नहीं दिया। अच्छा तो 22 होगा तो 22 रख लेते यार, मैं ध्यान नहीं दिया। फिर वहां पे स्केल इज इक्वल टू 22 रखते। सॉरी यार, मैंने ध्यान ही नहीं दिया।
तो 1 मिनट में देख अभी करता हूं। अगर 22 था तो वहां 22 लिख दो ना, हो तो जाएगा ना। किसी को डाउट आएगा क्या? कर लोगे ना? 22 है तो 22 लिख दो यार, मैंने ध्यान ही नहीं दिया इस बात का, क्या 22 है। कर लोगे ना तान, सभी लोग तान्या, ठीक है। और मिथिलेश कर लेंगे, अंकित समझ में आया, कर लोगे ना? 22 तो रखना है बस, ठीक है ठीक है। अंकित वशिष्ठ, सॉरी यार 22 था ना, आप कर लोगे ना अंकित वशिष्ठ आप? मैं ध्यान नहीं दिया यार, मैं क्वेश्चन भूल गया वहां जाकर के, ठीक है। आपको वहां पर स्केल इज इक्वल टू 22 रखना था बस, ठीक है, डन, ओके क्लियर गाइस। सो लेट्स गो फॉर अनदर वन, थर्ड वन, दैट इज एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल के बारे में हमने बहुत अच्छे से डिस्कशन किया है, कई बार किया इनफैक्ट, बट एनीवे लेट मी डू लिटिल अबाउट दिस आल्सो। थोड़ा सा एक बार उसको भी देख लेते हैं फिर, क्योंकि एक वे में सारा हो जाए। चलो यार बता देते हैं, चलो अंकुर चलो बता देते हैं, वेरी गुड। इफ यू, ठीक है ना, पॉइंट पे कैलकुलेट करना है तो जस्ट यू राइट पीडीएफ ओनली, सो विल कैलकुलेट द पीडीएफ प्रोबेबिलिटी। किसी को डाउट है इसमें तो पॉइंट पे अंकुर आपको पूछना था, पॉइंट पे जस्ट बस आपको ध्यान रखना, अगर आप पॉइंट पे कैलकुलेट करते हो तो लिखना पड़ेगा एक्सपोनेंशियल डॉट पीडीएफ। पॉइंट पे कौन सा पॉइंट, सपोज यू आर वांट टू पॉइंट मे बी 20, राइट 20 आपका कहां से स्टार्ट हो, दैट इज मे बी 0, and what is your scale, write your scale, so your scale is suppose maybe 12, so write 12 here, you will find the probability on point, suppose this is 0.051, suppose you write here 1, so you will gain the more probability, see yeah this is 0.007, suppose you write it 10 और घट जाएगा क्योंकि this is for the exponential probability, 7 से 3 हो गया। so अंकुर क्लियर हुआ बात? अंकुर अंकुर प्लीज राइट यस नो। Okay, ठीक है, good good, so thank you guys, thank you, let's go for another one, that is your normal distribution. We already did the normal distribution, but still let's do this one, एक बार वो भी कर लेते हैं वापस से। देखो यहाँ पे आपको ऑलरेडी पता है कि हमें ये लाइब्रेरी लगानी पड़ती है, मुझे पता है, आप लोगों को पता है, बट फिर भी एक बार कर लेते हैं क्योंकि साथ में सब कुछ हो जाए एक बार, तो किसी को डाउट रहा हो तो यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। देखो अगेन वी कैन डू लाइक दिस, सपोज यू आर गिविंग लाइक दिस नॉर्म, again we can do norm dot pdf, norm dot cdf. So if you want to calculate cdf, so right here norm dot cdf, you have to give the value, suppose I am trying to calculate till 0, suppose I am writing mean is equal to 0, variance is equal to 1, here we have to give the mean and here we have to give the variance, this is cdf is 0.5, okay, standard normal distribution का minus 0 पे 0.5 होता है क्योंकि वो 0 के रिस्पेक्टिवली क्या होता है याद है ना, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन 0 के इधर तो सिमेट्रिक होता है ना, तो 0.5 भी आएगा ना। इफ यू वांट टू चेंज द पॉइंट राइट हियर, maybe you want to change till 1, so you can write here 1, you will get इतना, अगर आगे बढ़ाना चाहते हो फिर write till 3, so you can write like this, okay, so this is CDF. If you want to calculate the PDF, again we get the PDF as well. So this is our normal distribution, this is mean, this is variance, norm, कहां से कहां तक निकालना है ये सब आपको पता है। CDF you can calculate like this, you can calculate the PDF also, PPF. I want to calculate this, just a minute now, I want to think, is it not possible that, just a minute guys, no, I want to calculate one thing, suppose I want to calculate this, actually PPF is also there, no, let me write norm dot PTF, and suppose I want to calculate on 0 and then give the 0 and 1, yeah, this is 0.39, so this is the probability on 0, okay, PDF is give you the probability on that point, so probability on 0 it will give you 0.398, and actually ना ये रिजल्ट होता है सब ना, लोग जो स्टैटिस्टिक पढ़ते हैं ना उनको स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में कुछ रिजल्ट याद होते हैं, मतलब मैं तुम्हें बताया भी था -1 से 1, -2 से 2, -3 से 3, 0 पे प्रोबेबिलिटी क्या होती है 0.39, ऑलमोस्ट 4 के बराबर, 0.4 के बराबर, देखो 0.398 आता है, तो मैं तो 0.4 से याद रखता हूँ, तो 0.398 आ रहा है समथिंग, ठीक है। सो लेट्स एक बार इसको भी रिवाइज कर लेते हैं, देन वी आर एबल टू कंप्लीट द कॉन्टिन्यूअस प्रोबेबिलिटी, जस्ट अ मिनट। इस तरह में अब आप लोग को डाउट नहीं आ रहा होगा। सो इवन इफ टॉक अबाउट द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इट लुक्स लाइक दिस, इफ यू कैलकुलेट norm dot cdf, so you are giving the point, suppose this is a point maybe x2 x1, so this is x2 and then comma your mean and your variance here,
सो मीन आपका जो भी है वेरिएंस वो पास करना होता है, डेटा पास करना होता है. सपोज यू वांट टू कैलकुलेट टिल 0 एंड सपोज दिस इज स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, मीन इज 0 एंड वेरिएंस इज इक्वल टू 1. सो हाउ कैन यू राइट दैट? norm dot CDF, and norm is basically your point is basically your 0, mean you is your 0, this is 1 and you will get 0.5 क्योंकि यहां तक वैल्यू जो होती है 0.5 होती है स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में. दिस इज 0.5. बोलो जी, किसी को डाउट इसमें? एनीवन हैव एनी डाउट हियर? No. So let's go to the another example. Suppose you are trying to calculate, suppose you want to calculate PDF, so you can give the norm dot PDF, and suppose you want to calculate on here, so you can write 0, mean is 0, variance is 1, and you will get this height. Okay, this will give the height over here. सो नाउ वी आर सो ये तो ऑलरेडी आप लोग क्लियर है. तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि हमने कंप्लीट कर लिया. क्या हमने कैलकुलेट किया? यूनिफॉर्म, एक्सपोनेंशियल एंड नॉर्मल, तीनों का हमने देखा कैसे CDF कैलकुलेट कर सकते हैं और कैसे PDF कैलकुलेट कर सकते हैं, मीन और वेरिएंस कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं. सो एवरीवन हैज एनी डाउट? एनीवन हैज एनी डाउट? एनीवन? तान्या, you are trying to make a project on cancer, correct? Breast cancer, है ना? So that is good. If you want to calculate, if you want to make a project on this is good. You can make a project on this. आपको एक दो चीजें पढ़नी पड़ेगी. That is sensitive learning here. Sensitive learning, machine learning में आएगा. ठीक है? Sensitive learning क्यों? यहाँ पे normal model नहीं लगता है क्योंकि जो डेटा डिस्ट्रीब्यूशन है वो काफी अलग होता है. जैसे देखो 1000 लोगों को अगर लोगे तो 1000 में ऐसा थोड़ा 500 लोगों को कैंसर होगा और 500 लोगों को कैंसर नहीं होगा. जब भी इस तरह का डेटा होता है इसको बोलते हैं distribution same है, this uniform distribution. So you can directly build a project, directly we can apply logistic regression, but here we can't क्योंकि कैंसर में होगा अगर 1000 डेटा होगा तो 950 लोग कैंसर नहीं होगा, सिर्फ 50 लोग. इवन मैं ज्यादा बता रहा हूँ और भी कम होगा. तो इतने लोगों को तो इस डेटा पे आप ये डायरेक्टली नहीं लगा सकते. वी हैव टू गो फॉर सेंसिटिव लर्निंग. बट द इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आप यूट्यूब पे सर्च कर लीजिए. आई एम नॉट सेइंग कि मैं तुम्हें वो बोल रहा हूँ, बट आई एम सेइंग इट कि आप यूट्यूब पे जाइए, सर्च कीजिए. 99% लोगों ने इस कैंसर के प्रोजेक्ट को बनाया है तो डायरेक्टली लॉजिस्टिक रिग्रेशन लगाया, जो कि गलत है. We can't build like this. This is not a uniform distribution. We have to go for sensitive learning. But क्या करें, मतलब YouTube ने ऐसा प्लेटफॉर्म दे रखा है कि वहाँ पे एक दिन पढ़ा के कोई भी टीचर बन जाता है. ठीक है, मतलब जैसे आज पढ़ो कल टीचर बन जाओ, ये वाला हाल है. तो इफ यू फाइंड द प्रोजेक्ट, पीपल बिल्ड द प्रोजेक्ट दिस कैंसर एंड डायरेक्टली यूजिंग लॉजिस्टिक रिग्रेशन. बट अगर आप बनाना चाहती हो तो थोड़ा सा वेट कर लो. अगर अभी बनाना तो मेरे से बात कर लेना, मैं किसी दिन तुम्हें अलग से बता दूंगा ये सेंसिटिव लर्निंग. नहीं तो मशीन लर्निंग वाली क्लास में आई विल डील दिस एंड देन यू कैन बिल्ड द कैंसर प्रोजेक्ट. गॉट इट तान्या? ओके. सो अभी मत बिल्ड करना, लेकिन अगर अभी देना हो तो मुझे बता देना, मैं किसी दिन तुमसे 1-to-1 मिल करके तुम्हें समझा दूंगा हाउ सेंसिटिव लर्निंग इज वर्किंग. तान्या करेक्ट? क्लियर? तान्या नहीं है क्या यहाँ पे? तान्या, आई एम ऑडिबल टू यू? किसने मुझे मैसेज किया था अभी यार प्रोजेक्ट? तान्या आप ही ने किया था ना? कल शाम को किसी ने किया था क्या प्रोजेक्ट के लिए मैसेज इस ग्रुप से? एनी वन ऑफ यू? एनी वन ऑफ यू? तान्या इज नॉट देयर क्या? मे बी, आई डोंट नो. मुझे लग रहा है फिर किसी और मतलब कि मुझे जहां तक याद है, क्योंकि मैंने जब नंबर सेव करता हूँ तो लिखता हूँ कि कौन सा बैच है का बच्चा है. ठीक है, तो मैं इसमें लिख देता हूँ ये वाला बैच. सो मे बी मुझे याद नहीं आ रहा. ठीक है, एनीवे. सो मुझे लगा कि आप ही लोगों में से कोई, तो मैंने गलत नंबर सेव कर. ठीक है यार, ओके, नो इशू. ठीक है स्टूडेंट,
तो ओके डन. सो ये हमने पूरा कंप्लीट कर लिया, डिस्ट्रीब्यूशंस को कंप्लीट कर लिया. ये कौन कौन से डिस्ट्रीब्यूशंस है हमारे पास उसमें एक्सपोनेंशियल और ये ठीक है. एंड नाउ लेट्स टुमारो वी विल ट्राई टू गो फॉर नेक्स्ट टॉपिक दैट विल बी इम्पोर्टेंट. हाँ बताओ अजय, क्या बोल रहे हो, बताओ, पूछो. अरे वाह, कांग्रेस अजय, कहाँ पे? Very good, very good, very good. So let's talk on WhatsApp. ठीक है, बात कर लेंगे अजय. Very good. So I am from Varanasi. Okay. So very nice. Okay. So you are also from Varanasi, Ajay? Okay. So we will talk on WhatsApp. Very good, Ajay. Very good. Okay. Nice. Very nice. अच्छा लगता है सुन के यार. कल शाम को. वेरी गुड, वेरी नाइस. हाँ बिल्कुल अजय. ओके, सो ठीक है गाइस, थैंक यू वेरी मच. लेट्स मीट टुमारो. ओके, एंड इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम एनीवेयर यू कैन वी कैन डिस्कस ऑन. हाँ अजय गर्ग, वी विल डिस्कस दिस थिंग्स इन कमिंग क्लास ना. ये सब बात करेंगे, कैसे करेंगे. ठीक है अजय, डोंट वरी अजय, वी विल डिस्कस, है ना. थोड़ा सा मैं वो पढ़ा हूँ हाइपोथेटिकल टेस्ट, सब वही सब शुरू होने वाला है, तो उसमें सब चीजें आ जाएंगी ऑटोमेटिकली अजय. ठीक है, अजय गर्ग, आई एम टॉकिंग अबाउट अजय गर्ग. और अजय कुमार की तो जॉब लगी वो लगा, अजय गर्ग जिन्होंने मुझे डायरेक्ट मैसेज किया है. ठीक है, सो ठीक है, थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच. लेट्स मीट टुमारो. ओके.